तो अगर आप सैलरी कमा रहे हो तो इनकम फ्रॉम सैलरी आ जाता है आपका, जिसमें आपको इनकम टैक्स में स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता है 75,000, बाकी आपको पूरे सैलरी पे टैक्स देना होता है। बट अगर आप साइड इनकम कुछ साइड हसल कर रहे हो तो उसमें आपका प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन आएगा। अब उसमें आपको टैक्स आपके जो आप एक्सपेंसेस लेस करके जो एक्चुअल प्रॉफिट आता है आप उस पर उसको टैक्स देना होगा। बेसिकली आपको प्रॉफिट पे टैक्स देना होता है। ये एक मेजर डिफरेंस आ जाता है आपका टैक्स हेड में। सेकेंडली, साइड हसल जो लोग करते हैं उनके लिए एक बहुत बेनिफिशियल सेक्शन है 44 ADA, जिसमें अगर आपका इनकम 50 लाख तक है तो आप डायरेक्टली 50% पे टैक्स दे सकते हो। सो बेसिकली उसमें आपको कोई बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन नहीं करना है, आपको ऑडिट कराने की ज़रूरत नहीं। और अगर आपका इनकम 20 लाख है तो आप डायरेक्टली 10 लाख पे टैक्स देते हो। दिस इज़ वन थिंग। एंड अनदर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज सैलरी में हमारा TDS डिडक्ट हो जाता है, तो हमें एक्टिवली टैक्स पे नहीं करना पड़ता है उस समय। बट जब आप कुछ और बिजनेस कर रहे हो तो वहाँ पे हो सकता है आपका TDS डिडक्ट नहीं हो। प्रोफेशनल कभी कभी हो सकता है 194J के अंदर TDS डिडक्ट हो जाए, बट अपार्ट फ्रॉम दैट आपके ऊपर बर्डन होता है एडवांस टैक्स भी देने का। तो अगर आपका इनकम 10,000 से ज़्यादा बढ़ रहा है साल में तो आपको उसके ऊपर एडवांस टैक्स देना होता है। तो वो चीज़ एक है जो आई थिंक लोगों को ध्यान देनी चाहिए।